यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 5 आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 6 पार्ट 6। नाम है सर्वनाम। संज्ञा पढ़ी थी हमने। संज्ञा में कोई भी व्यक्ति वस्तु का नाम आ रहा था ना। जितनी भी व्यक्ति है वस्तु है सबके क्या थे नाम। नाम को संज्ञा कहा गया था। तो सर्वनाम क्या है? अब संज्ञा के बाद दूसरा हमें किसकी जानकारी होना आवश्यक है? संज्ञा के बाद हमें सर्वनाम शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, क्यों जरूरी है सर्वनाम शब्दों? सर्वनाम शब्द यानी सब। देखो, सर्व प्लस नाम, सर्व यानी सबका, सर्व मतलब सबका, और नाम यानी नाम, सबके नामों के लिए ये प्रयुक्त होता है। यानी जितने भी संज्ञा शब्द थे उन सबके नामों के लिए जो भी उसकी जगह आएंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे। अच्छा, क्यों जरूरी है सर्वनाम? सर्वनाम इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एक ही शब्द का प्रयोग, कोई व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसका नाम हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, प्रयोग नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि अब हम यदि कोई निबंध लिख रहे हैं या कुछ भी हम लिख रहे हैं तो एक ही शब्द हम बार बार लिखेंगे तो उससे क्या होता है, भाषा इतनी सरल, स्पष्ट और मतलब अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो सर्वनाम इसीलिए जरूरी है कि इससे भाषा सुंदर और स्पष्ट बन जाती है। जैसे आपकी बुक में देख रखा है कि राम ने राम के लिए पुस्तक खरीदी। राम की पुस्तक को देखकर राम के मित्र बहुत प्रसन्न हुए। राम को खुश देखकर राम के माता पिता का हृदय भी पुलकित हो गया। अब ये जो राम शब्द है संज्ञा शब्द है, लेकिन ये बार बार आ रहा है, बार बार प्रयोग हो रहा है इसका, यानी बार बार दोहराया जा रहा है। तो बार बार दोहराने से क्या है, हमें भी वाक्य पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है और वाक्य सुनने में भी इतना अच्छा नहीं लगता है। वाक्य प्रभावशाली, वाक्य अच्छा, भाषा सुंदर कैसे लगेगी? जब हम इसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। कैसे? देखिए, हम ये राम ने राम के लिए की जगह क्या लिखेंगे? हम राम ने अपने लिए पुस्तक खरीदी। अपने क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। उसकी पुस्तक को देखकर उसके मित्र बहुत प्रसन्न हुए। अपने पुत्र को खुश देखकर उसके माता पिता का हृदय भी पुलकित हो गया। अब बार बार उस राम संज्ञा शब्द की जगह उसके, अपने, उसकी, ये सर्वनाम का प्रयोग करके भाषा को कैसे सुंदर बनाया गया ना। तो ये होते हैं सर्वनाम। ठीक है, यानी सब नामों के लिए, यानी जितने भी संज्ञा शब्द हैं उनकी जगह पर हम जो भी चीज यूज करेंगे शब्द, वो सर्वनाम कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी क्या होगी कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग हो, संज्ञा की बदले यानी संज्ञा की जगह पर ही आए, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कारण क्या है? यही है कि भाषा सुंदर और सरल स्पष्ट बन जाती है और हमें एक ही शब्द है जो संज्ञा शब्द, बार बार नहीं दोहराना पड़ता। ठीक है, यही रीजन है। और सर्वनाम, अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के भेद। इसलिए सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है? जैसे संज्ञा हमारे 3 भागों में बांटी गई थी, तो सर्वनाम हमारे कितने भागों में बांटा गया है? सर्वनाम को 4 भागों में, सॉरी 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सर्वनाम पहला भाग है पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए जानते क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी इसको समझने से पहले हमें क्या समझना होगा? संवाद होता क्या है? संवाद, क्या हम जानते हैं संवाद क्या होता है? आइए हम जानते हैं संवाद क्या होता है। संवाद होता है कि जब दो लोगों की आपस में बातचीत हो, बातचीत को ही क्या कहा जाता है? संवाद। जैसे मेरी आपसे बात हो रही है तो संवाद, यानी हम आपस में जो बातचीत होती है उसी को संवाद कहा जाता है। ठीक है, तो बातचीत के लिए क्या जरूरी है? एक अकेला व्यक्ति बात कर सकता है? नहीं कर सकता। दो, कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। ठीक है, तो अब बातचीत में कौन होंगे? 2। एक जो बोलने वाला होगा, है ना, मैं बात कर रही हूँ, तो दूसरा कौन होगा? मुझे कोई सुनने वाला भी तो होगा। जब मैं बोलूंगी तो मुझे सामने सुनने वाला भी कोई होगा, है ना। तो बोलने वाला क्या कहा जाता है? वक्ता। बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है। और सुनने वाले को क्या कहा जाता है? सुनने वाले को श्रोता। सुनने वाले को कहा जाता है श्रोता। ठीक है, तो इसमें 2 व्यक्ति जरूरी है बातचीत के लिए।
ठीक है। फिर वो दो व्यक्ति बात करते करते किसी अन्य व्यक्ति की बात कर लेते हैं, है ना, कि आज वो स्टूडेंट्स क्यों नहीं आया, है ना। जैसे मैं दूसरी अध्यापिका से बात कर रही हूँ, हैं, ओके, और बात करते करते, अच्छा आज आप समय पर आए हैं स्कूल, अच्छा आज आपकी क्लास में अर्शदीप नहीं आई, है ना। तो ये तीसरा व्यक्ति कौन हो गया, जिसके बारे में बात की मैंने, अर्शदीप, है ना। तो जिसके बारे में बात की जाए वो तीसरा व्यक्ति हो जाता है। दो व्यक्ति जो आमने सामने बात कर रहे हो, और अन्य व्यक्ति हो जाता है जिसके बारे में बात की, वो अन्य व्यक्ति हो जाता है। तो इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 लोगों की बात हो रही है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक जिसकी बात की गई हो, अन्य पुरुष, ठीक है। यानी कोई भी प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम ही क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। वक्ता को क्या कहा गया है, वक्ता मतलब बोलने वाला, यानी मैं बात कर रही हूं तो मैं वक्ता हूं, और उस मतलब मैं कौन हुआ, उत्तम पुरुष, ठीक है। यानी अब हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रथम है उत्तम पुरुष, सेकंड नंबर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन हुआ, श्रोता, सुनने वाला, जिससे मैं बात कर रही हूं, है ना। यानी तुम, मैं क्या हुआ, मैं तो हूं उत्तम पुरुष, और सुनने वाले तुम, आप, है ना। तो क्या हुए, ये हुए मध्यम पुरुष, ठीक है। और थर्ड पर्सन जिसकी बात की गई हो वो क्या कहलाता है, अन्य पुरुष कहलाता है। तो इस तरह ये 3 पुरुष हो गए। उत्तम पुरुष यानी जो बोलने वाला होगा वो किसी दूसरे से, सामने वाले से बात करता होगा, तो वही उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने फल खाया, ठीक है, तो क्या है ये, उत्तम पुरुष है, ठीक है। मैंने फल खाया उत्तम पुरुष है। हम देश के अच्छे नागरिक हैं, हम देश के अच्छे नागरिक हैं, क्या है ये, उत्तम पुरुष है। सेकंड, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए हो, श्रोता यानी सुनने वाले के लिए हो। सुनने वाले कौन, आप लोग। तो तुम, आप, इसके क्या होंगे, जैसे तुम, तू, आप आदि, ठीक है। एग्जाम्पल कि तुम फल खाओगी, मैंने फल खाया, उत्तम पुरुष। तुम फल खाओगी, आप फल खाओगे, ये क्या हुआ, मध्यम पुरुष हुआ, ठीक है। आप लोग भी देश के लिए अच्छे कार्य करें, यानी मैं सीधे सीधे आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग भी देश के लिए अच्छे कार्य करें। तो आप लोग कौन हो, आप लोग हो मध्यम पुरुष, यानी श्रोता, सुनने वाले। अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला, इन दोनों के अलावा कोई तीसरे व्यक्ति की बात की जाए, वो होता है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में क्या होता है, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, इसका, उनका आदि। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि वह कहाँ से आ रहा है, 2 जने बात कर रहे हैं आपस में, तो तीसरा व्यक्ति अचानक वहां आ जाता है, तो कहते हैं कि वह कहाँ से आ रहा है। तो ये किसकी बात हो गई, अन्य व्यक्ति की बात हो गई, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु आदि का हमें एकदम निश्चित बोध कराए। निश्चित मतलब हमें उसके बारे में बिल्कुल निश्चित जानकारी, निश्चय होना चाहिए कि वो चीज वही है। यानी मतलब यह पेड़ है तो पेड़ है, ठीक है। वह चिड़िया है, मतलब चिड़िया दिखाई दे रही है तो वह चिड़िया है, मतलब हमें निश्चय होना चाहिए। कोई, यह पुस्तक है तो पुस्तक, यह, वह, वे, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, यह, वह, वे। ये किसी भी वस्तु, यानी दूर की वस्तु या समीप की वस्तु, दूर की वस्तु है तो यह, वह, वे, और पास की वस्तु है तो यह, ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और हम निश्चयवाचक सर्वनाम को ही क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है।
निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है, क्योंकि निश्चय है तभी तो हम किसी वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, है ना, कि यह पेड़ है, यह विद्यालय है ना। हम निश्चय है तभी तो हम संकेत कर रहे हैं, उसकी ओर उंगली करके इशारा कर रहे हैं कि यह मेरा घर है ना। तो निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। थर्ड नंबर देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी हमें अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में बताए, हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। जैसे हमें कोई वस्तु है, यानी हम कह दें हमारा गेट दरवाजा बंद है और बाहर कोई आया है, तो गेट की बेल बजेगी तो हम यही कहेंगे दरवाजे पर कोई आया है। हम निश्चित नहीं है कि कौन आया है ना, दरवाजा खोलेंगे तभी पता चलेगा। ऐसे ही छुपम छुपाई में पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, हमें उसके पांव दिख रहे हैं लेकिन हमें निश्चित नहीं है कि है कौन खड़ा, तो हम क्या कहेंगे, पर्दे के पीछे कोई खड़ा है ना। दाल में कुछ गिर गया है ना। जब हमें निश्चित ना हो तो वो होता है अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके लिए क्या एग्जाम्पल है, जैसे कोई कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्यालय में कुछ खा लेना। कुछ मतलब कैंटीन में बहुत सी चीजें मिलती है, तो मम्मी तो यही कहेंगे कि विद्यालय में जाके कुछ खा लेना, है ना। तो कोई कुछ जहां निश्चित ना हो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्न, आप सब प्रश्न उत्तर करते हो हिंदी में, तो प्रश्न के पीछे कौन सा चिन्ह आता है? प्रश्न के पीछे हमेशा ये चिन्ह आता है, तो हमें पता है ये प्रश्नवाचक, ये पहचान होती है प्रश्नवाचक सर्वनाम की। और साथ में जैसे क्या दिया हुआ होता है, कहाँ, क्या, कौन सा, कौन सी, कौन, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्या खा रहे हो, है ना। आगरा कौन जाएगा, विनय कहाँ गया है, कोई बाहर खड़ा है। तो कोई बाहर खड़ा है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, वो प्रश्नवाचक नहीं होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक तो जहां ये चिन्ह देखोगे आप, और कहाँ, कौन सा, कौन सी, क्या, है ना, आप कैसे हो, तो तब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी पहचान करना सबसे आसान है, तो ये प्रश्नों का बोध कराते हैं हमें। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंधवाचक मतलब संबंध बताए, यानी भिन्न भिन्न वाक्य है, दो वाक्य है भिन्न भिन्न, ठीक है, एक प्रधान वाक्य है, वो दूसरे उपवाक्य से संबंध बता रहा हो, तो वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये वाक्य में क्या होता है, ये पास पास में होते हैं दो वाक्य, और एक एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसका, उसका। एग्जाम्पल के लिए दो सेंटेंस बनेंगे, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो जो और सो, ये दो भिन्न भिन्न वाक्यों को जोड़ रहे हैं, प्रधान वाक्य को दूसरे उपवाक्य से संबंध बता रहा है कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, तो इस तरह ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी, उसकी, जिसका, उसका, इस तरह के सेंटेंस, यानी आपको पता चल जाएगा जब दो सेंटेंस आपस में जुड़े होंगे, ठीक है, और इस तरह के ये आपको शब्द मिलेंगे, तो वो कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी दो वाक्यों के आपस में संबंध बताए। निजवाचक सर्वनाम, लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है निज, ये भी सबसे आसान है। निज शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी खुद के लिए, अपना। निज का अर्थ भी अपना होता है, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं, यानी अपने आप के लिए करें हम, है ना, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। इसके लिए क्या लगते हैं वाक्य में, हमें देखने को मिलेंगे, आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द आते हैं। जैसे गांधी जी अपने सभी कार्यों को स्वयं करते हैं, तो स्वयं गांधी जी ने अपने लिए लगाया है स्वयं, तो ये निजवाचक सर्वनाम। तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा,
यानी अपना काम करना है तो तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा। तो स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। तो ये खुद, स्वयं, है ना, अपने आप, ये क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम की पहचान कराते हैं। तो ये थे हमारे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। कितने हुए? 6। ठीक है। जैसे यह कार्य मुझे करना होगा, फिलिप्स, तो यह कार्य मुझे निजवाचक सर्वनाम है यहाँ, तो मुझे स्वयं करना होगा। लगता है दूध में कुछ गिर गया है, कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, कुछ गिर गया है। आपसे कोई मिलने आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। यह गमला किसने तोड़ा है? किसने तोड़ा है? क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। यह तुम्हारा विद्यालय है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ओके, समझ में आया सर्वनाम?